हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है। हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है। तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। और तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो। मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी महपतपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आइए आज जो लाइव सेशन आप सभी दोस्तों के साथ मैं जिस महत्वपूर्ण पेज से जुड़ रहा हूँ उसका नाम है अखिल भारतीय साहित्य परिषद नोएडा इकाई से आप सभी के बीच संपर्क में हूँ, उत्तर प्रदेश से। और इसके अध्यक्ष महोदय आदरणीय महानुभाव हमारे देश के वरिष्ठ हास्य व्यंग्यकार और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जिन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को ओतप्रोत किया है, ऐसे आदरणीय बाबा कानपुरी जी जिसके अध्यक्ष हैं और उनका आशीर्वाद मुझे आज प्रदान हो रहा है। कवि दर्शन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरफान कुरैशी जी जुड़ गए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। इंजीनियर कमल पांडे जी जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी का। और कुछ और पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और सूर्य प्रकाश जी सोनी जिसके सचिव महोदय हैं, उनसे मेरी काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी और उन सभी का आग्रह था, आदरणीय बाबा कानपुरी जी का आग्रह था। और हमारे गुरुदेव हैं जो कि साहित्य सेवा परिषद शाजापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। सो उनका आशीर्वाद और उनका आग्रह तो आप सभी के बीच में रूबरू हूँ। आइए सुनाता हूँ कुछ पंक्तियाँ। योगेश वागेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, इरफान कुरैशी जी, जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आइए कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ और कुछ वो खत सुनाता हूँ जो मैंने जो मेरी कल्पनीय प्रेयसी है जिसका नाम है मीरा, उसके प्रति मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। वो मैं पुराने लाइव सेशन आपने मेरे सुने होंगे, उनमें बिल्कुल लेटेस्ट और नई शायरियाँ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो आप मेरे साथ बने रहें। आइए सुनाता हूँ कुछ और पंक्तियाँ। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। इरफान कुरैशी जुड़े हैं जी, थैंक यू। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। तुम्हारी नजरें ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन लोहार जी, इरफान कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आदरणीय वागेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और इंजीनियर कमल पांडे जी जुड़ चुके हैं। जी काफ़ी 12-15 लोग जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सचिन सावन हमारे प्रिय मित्र हैं और बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बेहद उम्दा। सलामत हुसैन जी जुड़ चुके हैं। जी मैं बिल्कुल आप सभी का ध्यान रखूँगा। कुछ शायरी से बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने की कोशिश करता हूँ बिना तरन्नुम के, चूँकि आज मेरी तबीयत बहुत नासाज है। मैं करीब 2-3 रातों से जग रहा हूँ, किसी कारण से किसी चीज़ में लगा था। सो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ थी, इलाज चल रहा था। सो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जितना भी आधा घंटा 35-40 मिनट आपको मैं सुना सकूँ, अच्छी बेहतरीन चीज़ें आपको सुनाऊँगा। जी थैंक यू। सतीश महपतपुरी जी हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनाता हूँ एक लड़की की स्टोरी जो किसी स्थान पर मुझे मिलती है। मैं कुछ तहत से आपको सुनाता हूँ। नज़्म है एक तरह की कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम। मुझे ट्रेन से उतरते देख
सीने से लिपट गई थी तुम। मुझे ट्रेन से उतरते देख सीने से लिपट गई थी तुम। कुमार कमदिन जी हमारे साथ जुड़े, जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम। मुझे ट्रेन से उतरते देख सीने से लिपट गई थी तुम। सब लोग देख रहे थे हमें, बहुत फूट कर रोई थी तुम। सब लोग देख रहे थे हमें, बहुत फूट कर रोई थी तुम। चलो अब मुझे जाने दो मीरा, चलो अब मुझे जाने दो मीरा, ये सुनते ही डर गई थी तुम। चलो मुझे जाने दो मीरा, ये सुनते ही डर गई थी तुम। कितनी बार दोनों एक साथ रोए हैं, कितनी बार दोनों एक साथ रोए हैं, सब कुछ भूल चुकी हो तुम। दोनों कितनी बार एक साथ रोए हैं, सब कुछ भूल चुकी हो तुम। पिछले 3 सालों से किसी भी मिस कॉल पर कॉल करता हूँ। पिछले 3 सालों से किसी भी मिस कॉल पर कॉल करता हूँ, कोई भी नंबर तुम्हारा नहीं होता। कितनी बदल चुकी हो तुम, कोई भी नंबर तुम्हारा नहीं होता। कितनी बदल चुकी हो तुम। मगर जरा सी बात है, हजारों चेहरे हैं सामने, मगर फिर भी तुमसे मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। एक छोटी सी नज़्म थी जो किसी के नाम मैंने लिखी थी। कुछ और ख़त की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आइए जुड़ें, मैं तहत से कुछ चीज़ें सुनाता हूँ, उसके बाद अगर आपकी इच्छाएं होगी। सूर्य प्रकाश जी जुड़े हैं, सचिन सावंत जुड़े हैं, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बहुत वरिष्ठ पेश से मैं आप सभी के बीच रूबरू हो रहा हूँ। बाबा कानपुरी जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका आशीर्वाद है। सो उनके आग्रह पर एक मेरा भी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं इस बड़े पटल पर आप सभी के बीच रूबरू हूँ। सो सुनिएगा कि अब के तमाशा जरा एक बात का और करना है। अब के तमाशा जरा एक बात का और करना है, हिसाब तमाम जागी हुई रात का और करना है। हरिओम जी यादव जुड़े हैं, जी बहुत थैंक यू भाई। अब के तमाशा जरा सी बात का और करना है, हिसाब तमाम जागी हुई रात का और करना है। और मेरी तस्वीर लौटा दो, जीने में सहूलियत होगी। मेरी तस्वीरें लौटा दो, जीने में सहूलियत होगी। फैसला ये आखिरी मुलाकात का और करना है, फैसला ये आखिरी मुलाकात का और करना है। कुछ ऐसी ही 4-4 पंक्तियों से आप तक जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, कुछ ख़त है मेरे किसी के नाम जो शायद बाद में देखे भी, उस तक भी वीडियो पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। और सब लाइव भी देखती है, सो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के बीच में भी बैठी हो तो मुझे ब्लॉक करके मेरे सब दोस्तों से दोस्ती। आज के सोशल मीडिया की पंक्तियां हैं कि मुझे ब्लॉक करके मेरे सब दोस्तों से दोस्ती। तुम्हें बहुत आसानी से पहचानने लगे हैं दोस्त। जब ब्लॉक कोई कर देता है लेकिन उसके बावजूद भी पहचान में आ जाता है कि कौन किस तरफ है। तो सुनाता हूँ, सतीश मातपुरी जी जुड़े हुए हैं, सचिन सावंत जुड़े हैं, जी बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हिमांशु अग्रवाल जी जुड़े हैं, थैंक यू। सुनिएगा पंक्ति कि मुझे ब्लॉक करके मेरे सब दोस्तों से दोस्ती। तुम्हें बहुत आसानी से पहचानने लगे हैं दोस्त। और बस एक वादा तुम्हें महफूज रखने के लिए, बस एक वादा तुम्हें महफूज रखने के लिए, कुछ भी झूठ बोलूँ सब मानने लगे हैं दोस्त। कुछ भी झूठ बोलूँ सब मानने लगे हैं दोस्त। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पंक्तियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँगा। हरिओम जी की ख्वाहिश है, मेरे ख़तों को तुमने पास सुला। जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा। मेरे ख़तों को तुमने पास सुलाया होगा, मेरे ख़तों को तुमने पास सुलाया होगा। फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा।
और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। हिमांशु अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, नारायण सिंह जी बहुत बहुत थैंक यू। हरिओम जी यादव बहुत बहुत थैंक यू। 15-16 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक और सभी मेरे बड़े हैं, अग्रज हैं। सो सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, कमेंट्स लगातार चल रही है। सो अगर हिमांशु अग्रवाल जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर कमेंट्स आ रही है तो मैं बहुत सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बता दीदी ने डरा जी, बिल्कुल मैंने यही सुनाई थी। कुछ और सुना देता हूं। सचिन हमारे साथ हैं कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं, सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, दीपक बामनिया जी, सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कमेंट्स के माध्यम से। जी बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक और छोटी सी नज़्म आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने कुछ दिनों पहले लिखी और कुछ दरमियान हमारे बीच कुछ चीज़ें चली थी और कुछ छूटी, उन सभी को मैंने इसमें जिक्र किया है। 3-4 सालों से जब मेरा उससे कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है किसी भी माध्यम से, सो मैंने कुछ चीज़ें लिखी जो उसकी याद आई मुझे। तो सुनिएगा, आप सभी मोहब्बत करने वाले लोग हैं सो ज़रूर सुने। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता। अक्सर ये होता है अब सभी की लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई भी कोई लड़की आती है और कुछ दिनों बाद जब आपके जीवन से चली जाती है तो अक्सर आपको कई बार कॉल पर ये ज़रूर कहती है कि अगर मैं चली गई तो ये हो जाएगा, मैं चली गई तो वो हो जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ इस चीज़ के लिए, इस फील्ड के लिए, कि वो चली गई तो मुझे एक शायरी का तोहफ़ा दे के गई जो ख़त के रूप में मैंने लिखे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी से थोड़ा बहुत मुझे नाम मिला है। अगर वो आएगी तो मुझे कुछ और नाम मिलेगा। ये मेरा दिल बोलता है कि अगर कभी भी उससे बातचीत भी होती है तो मैं उससे ये जिक्र ज़रूर करूँगा कि उसके जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और उसके आने के बाद भी मुझे ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। सो अगर वो डरती है तो मैं उसे फिर भी वेलकम करने की कोशिश करूंगा, चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन फिर भी सुनाता हूं। आप सभी महानुभाव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, काफ़ी लोग हैं। सतीश मदनपुरी जी, बाबा कानपुरी जी, सूर्य प्रकाश जी, सोनी, सभी लोग जुड़े हैं। मैं एक बार थोड़ा सा परिचय दे दूं इस पेज का कि इसके जो अध्यक्ष महोदय अखिल भारतीय साहित्य परिषद नोएडा के उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण पेज है जो पूरे विश्व में अभी विख्यात हो रहा है। बाबा कानपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रणाम आप सभी को, और महानुभाव आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो बाबा कानपुरी जी जो है इस पटल के अध्यक्ष महोदय हैं। सूर्य प्रकाश जी सोनी इसके जो है सचिव महोदय हैं, और आदरणीय डॉक्टर भावना तिवारी जी इसके उपाध्यक्ष महोदय हैं, और विनय विक्रम सिंह जी इसके सचिव हैं। व्यंजना पांडे जी सांस्कृतिक सचिव है इसके, और डॉक्टर कमल पांडे जी संरक्षक हैं, और महावीर शर्मा जी इसके कोषाध्यक्ष हैं। तो मैं कुछ और पंक्तियाँ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। और शायरी कैसे लिखी जाती, कहाँ से शुरू होती है, उसके बाद में जो किस्सा है वो सुनाऊंगा आपको। कि हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा। वीरेन भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत आभार आपका भी।
हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, और शायरी यूं ही निकलती नहीं दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आइए एक छोटा सा मैं मैसेज, एक छोटी सी नज़्म मैंने जो लिखी है एक शख्स के लिए वो सुनाना चाहता हूँ कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। बहाने तमाम होते थे मेरे पास, बहाने तमाम होते थे मेरे पास, मैं क्लास में हूँ घर में हूँ मम्मी भी है अभी, मैं क्लास में हूँ घर में हूँ मम्मी भी है अभी, बताओ ना किस तरह बात करूँ तुमसे, बताओ ना किस तरह बात करूँ तुमसे, अचानक से तुम फिर बहुत रोने लगती, फिर अचानक से तुम बहुत रोने लगती, फिर तुम्हारी सहेली का फ़ोन आता, तब जाकर के मैं फिर कॉल करता था, तब जाकर के मैं फिर कॉल करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। आदरणीय बाबा कानपुरी जी, हिमांशु अग्रवाल जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 20-22 लोग जोड़ देख रहे हैं मुझे, लगातार कमेंट्स मेरे सामने से आ रही है, चूँकि उजाला ज़्यादा है सो मेरा उन पर फोकस पड़ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी आप सभी लोग जुड़े हैं तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे एक और बंद है कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था, सुबह से रोज खैरियत पूछती फिर स्कूल जाती थी, सुबह से रोज खैरियत पूछती फिर स्कूल जाती थी, गाड़ी धीरे चलाना टिफिन रख लिया है ना, गाड़ी धीरे चलाना टिफिन रख लिया है ना, मैं झूठ ही कहता था हाँ नाश्ता भी कर लिया है अभी, मैं झूठ ही कहता था हाँ नाश्ता भी कर लिया है अभी, क्या क्लास से आते ही फिर दिन भर के किस्से सुनाना, क्लास से आते ही फिर दिन भर के किस्से सुनाना, क्या किसी और को भी ये सुनाती होगी आजकल, क्या किसी और को भी सुनाती होगी आजकल, दिल तो नहीं मानता मगर इतना तो यकीन है, मैं तुमसे इश्क करता हूँ और करता था, सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं। कुछ और पंक्तियाँ आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ जिन लोगों तक पहुँचाएँ, और आप सभी का आशीर्वाद मुझे निरंतर कमेंट्स के माध्यम से पहुँच रहा है, मिल रहा है मुझे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रामेंद्र कुमार जी, बाबा कानपुरी जी, हिमांशु जी, कवि सचिन सावंत जी, सारे लोग जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत थैंक यू। काफ़ी 20-22 लोग जुड़े हैं, सुनिएगा और मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, आज के दौर की पंक्ति, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, और फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और मैंने जब ये पोस्ट शेयर की थी तो मैंने बताया था कि मेरे लाइव सेशन बहुत हो चुके हैं,
लेकिन मैं कुछ वो चीज़ें, राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव, आपका भी बहुत आशीष मुझे मिलता रहता है। साहित्य सेवा परिषद के संरक्षक महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, और हम सभी के ऊपर उनका आशीष निरंतर बना रहता है। सो आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। जुल्फ की परछाई भी हो सकती, कभी सचिन का कहना है, सो मैं वो भी सुना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ नई चीज़ें मैं सुनाऊंगा जिनको मैंने कुछ तैयार की थी इस लाइव सेशन के लिए। सुनिएगा कि तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है। मैंने पंक्ति अभी मुंबई के मुशायरे में पढ़ी थी, और आप सभी महशर आफरीदी का नाम जानते हैं, जो दुबई के कई मुशायरे पढ़ कर के आए हैं। तो उनका विशिष्ट रूप से मुझे आशीर्वाद मिला था इन पंक्तियों पर कि हाँ वाकई बेटा, तुम हिंदी के मंच के हो, लेकिन फिर भी उर्दू की शायरी का थोड़ा सा नॉलेज, ज़्यादा नहीं है मुझे बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा नॉलेज में रखता हूँ। तो वो शेर जो उन्हें पसंद था वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत कृतार्थ हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा जगा हुआ सा हूँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, अभी इलाज भी करवाया है, और लगभग 90 डिग्री के आसपास मेरी बुखार भी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि वादा हो चुका था आज का लाइव आने का, लेकिन मैं जितनी भी हो सकती है मैं 30, 35, 40 मिनट आपको सुनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, तो मैं कुछ तहत से आपको पंक्तियाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरे कुछ विशिष्ट गीत है, उनमें से एक आध में ज़रूर पढ़ूँगा आपके बीच, सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ तहत से। आप सभी का बहुत स्नेह, आप सभी जो जुड़ रहे हैं क्रमशः, कि तेरे वादे तेरे ही तरह झूठे निकले। जी राजेंद्र विश्वकर्मा जी शिकायत कर रहे हैं कि लाइव आने की सूचना तो मुझे देनी थी, चूँकि वो बिल्कुल मेरी पोस्ट भी शेयर करते हैं हर बार, और मैं अचानक से 2 दिन से थोड़ा व्यस्त था, तो मैं शेयर नहीं कर पाया किसी भी ग्रुप में, किसी भी स्टेटस के माध्यम से। जी बाबा कानपुरी जी का भी आदेश, तेरे आने से रुसवाई हो सकती। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, तो मैं ये पंक्तियाँ पूरे विश्व तक जरूर पहुँचाऊँगा। सुनिएगा कुछ तहत से सुना देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ गीत वगैरह भी सुनाऊँगा। सुनिए कि तेरे वादे तेरी ही तरह झूठे निकले, तेरे वादे तेरे ही तरह झूठे निकले, मोहब्बत में बनाए घड़े फूटे निकले, तेरे वादे तेरे ही तरह झूठे निकले, मोहब्बतों में बनाए घड़े फूटे निकले, और तुम्हारे बाद एतबार किसी पर न किया, तुम्हारे बाद एतबार किसी पर न किया, दिल जिनके भी टटोले सब टूटे निकले, दिल जिनके भी टटोले सब टूटे निकले। कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आसमां को छोड़ो हिस्से में ज़मीन तक नहीं आती, आसमां को छोड़ो हिस्से में ज़मीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोंछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोंछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, और दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक, दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक, क्या हो गया है मुझे रात को नींद तक नहीं आती, क्या हो गया है मुझे रात को नींद तक नहीं आती। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत थैंक यू गुरुदेव, आप सभी का बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है,
बार भी आपकी कविता श्रोता और हृदय को स्पर्श कर रही है। जी बहुत थैंक यू। आप कह रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश तक पहुंच रहा है ये लाइव और वहाँ से भी देख रहे हैं। सो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय कानपुरी जी का, आदरणीय बाबा कानपुरी जी का, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस पेज पर और मैं आप सभी के बीच रूबरू हूँ। सुनिएगा, कुछ और पंक्तियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। जिंदगी की परवाह मैं इसलिए भी नहीं करता, जिंदगी की परवाह मैं इसलिए भी नहीं करता, जानता हूं तुम्हें कयामत के बाद आना है, जानता हूं तुम्हें कयामत के बाद आना है। जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मैं। ये कुछ तरन्नुम से मैंने पंक्तियां लिखी है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, तबीयत भी खराब है, सो मैं तहत में पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सो अब थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए। सुनिएगा कि तुम्हारी दूरियां तबीयत पे कितनी भारी थी, तुम्हारी दूरियां तबीयत पे कितनी भारी थी, जरा सी बात थी तमाम गलतियां हमारी थी, जरा सी बात थी तमाम गलतियां हमारी थी, और ठुकरा दिया तुमको मगर तुम जानती ही नहीं, ठुकरा दिया तुमको मगर तुम जानती ही नहीं। मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी, मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कानपुरी जी का, बहुत इसमें आप सभी का, सचिन का, आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। मैं एक विशेष एक गीत सुना देता हूं, चूँकि थोड़ा सा मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का। एक महत्वपूर्ण गीत जो थोड़ा सा लोकप्रिय हुआ है इस कोरोना काल में, और काफ़ी लाइव सेशन में मैंने ये सुनाया भी है, और काफ़ी मेरे दोस्तों तक मैंने पहुंचाया। कुछ मेरे संगीतकार दोस्त थे जिन्होंने इसे कंपो में क्या बोलते हैं उसको बनाया भी है, डायरेक्ट भी किया है। तो बहुत बहुत थैंक यू हिमांशु जी और अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। जी थैंक यू, धन्यवाद। सुनाता हूँ मैं एक गीत जो कोरोना काल में जो लोग शहरों में फंसे हुए थे, जो गाँव की तरफ पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे थे अपने नियत स्थान तक। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इसमें कंक्लूड की है, कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल किया है जो गाँव और शहरों का अंतर बताती है। तो सुनिएगा, कुछ लोगों ने सुन रखा होगा लेकिन नए प्रकार से सुनिएगा, सुनाता हूँ। जी आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। जी थैंक यू। बिल्कुल सच्ची शायरी हो रही है। मैं बिल्कुल नई चीज़ें लेकर के बैठा था, नई चीज़ें सुनाने की इच्छा थी मेरी, लेकिन चूंकि समय भी हो रहा है और थोड़ी सी तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, तो सुनिएगा कि मजा नहीं ऐसी कूलर में, मजा नहीं ऐसी कूलर में, जो पीपल की छाँव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। मजा नहीं ऐसी कूलर में, जो पीपल की छाँव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। अब एक दृश्य सुनाता हूं, सुनिएगा। मुझे भूमिका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं। सुनिए कि शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। पहला बंद कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती, सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती। देखो उसको ना देखो चाहे फिर भी वो शर्माती, देखो उसको ना देखो चाहे फिर भी वो शर्माती। नजरें उसकी तीखी तीखी जैसे के तलवार,
नजरें उसकी तीखी तीखी जैसे के तलवार, और कंधों पे दुपट्टा उसके एड़ी तक सलवार। हंसना गाना मुस्कुराना, हंसना गाना मुस्कुराना उसके स्वभाव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। सतीश मपटपुरी जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस गीत पर। बाबा कानपुरी जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है जी। सुंदर प्रस्तुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के स्नेह से ये गीत मैं पूरे विश्व तक पहुंचा रहा हूं। देवेंद्र मेवाड़ा जी भी जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अजय गुप्ता जी, सुनिएगा एक और बंद सुनाता हूं। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। मनीष सिंह जी राठौर साहब का भी आशीर्वाद मिल रहा है जी, थैंक यू। सचिन हमारे साथ निरंतर बने हुए 25-30 लोग अभी तक जुड़ रहे हैं और निरंतर बने। आकांक्षा चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ जुड़ी, जो थैंक यू सो मच। आगे एक और बंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। और लड़कियों की क्या हैबिट्स, क्या आदतें होती है, क्या कैरेक्टराइज होती है, उसकी वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। हर दिन को त्योहार मानती जीती है आज़ादी, हर दिन को त्योहार मानती जीती है आज़ादी, और सगाई से शादी तक रहती है सहजादी, और सगाई से शादी तक रहती है सहजादी, और दो चोटियाँ रखती गुड़िया और सादा पहनावा, दो चोटियाँ रखती गुड़िया और सादा पहनावा, हाथों में माथे पे बिंदिया दमकाए और कानों में बाला, हाथों में कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने, घुंघरू पाँव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। हिमांशु सिंह जी के कमेंट से आई लव यू सो मच जी, थैंक यू। सेम टू सर, हम भी आप सभी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। चूंकि मैंने कुछ ऐसा बंद इसमें छेड़ा है जिससे आपके कुछ पुराने दिन लौट आए होंगे आपकी नज़र के सामने, ठीक है। एक शेर है, मुझे याद आता है, किसी ने लिखा, मुझे नाम ध्यान नहीं है कि शायर का है, कि मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो ये गज़ब की बात होती है कि सुनाता कौन है, और जैसे अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी जीवन की भी घटनाएं इसमें होगी। तो सुने कि मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छाँव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। अगला एक और आखिरी बंद मैं आपको सुनाता हूँ इस गीत का। और भी बंद है लेकिन एक मैं आखिरी गीत, इसका जो महत्वपूर्ण बंद है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। अजय गुप्ता जी, सचिन बोल रहा है, कृष्ण बिहारी नूर जी का है, तो थोड़ा ध्यान नहीं रहता, चूँकि स्टडी काफ़ी की है तो मुझे विशाल मालवी का भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग काफ़ी जुड़े हैं। सुनिएगा। और मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छाँव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। मैं ग्रेजुएशन के दौरान उज्जैन रहा और मास्टर डिग्री के दौरान मैं इंदौर भी रहा, तो 5-6 सालों तक मैं थोड़ा सा माइग्रेशन में रहा, बाहर रहा, मतलब घूमता फिरता रहा, शहरों में रहा। तो मैंने एक दृश्य जो गांव में देखा वो शहरों में बिल्कुल नहीं दिखा मुझे 4-5 सालों में। तो वो क्या था,
और मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा होगा तो ये 4-5 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। सुनिएगा। रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, घर में कोई आंख दिखाए तो ज़्यादा घबराती, घर में कोई आंख दिखाए तो ज़्यादा घबराती, एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी, एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी, और रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी, रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन दबाव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। मजा नहीं ऐसी कूलर में, मजा नहीं ऐसी कूलर में, जो पीपल की छाँव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सतीश भपतपुरी जी का बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैंने कुछ अच्छा चित्र आपके बीच संजोने की कोशिश की हो तो आप सभी का बहुत इसने मुझे मिला। जो लोग शायद इस लाइव सेशन में अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, अभी 20-25 तक लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी नहीं जुड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आगे चल करके इस वीडियो को देखेंगे किसी भी माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, और इस पेज को मैं शेयर ज़रूर करूँगा। काफ़ी लोगों ने आज लाइक भी किए इस पेज को, सो मैं उन लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। तो जो भी लोग जिनको भी पसंद आए आप इसको इसमें कमेंट्स भी करें और इस पेज को भी लाइक करें, चूँकि काफ़ी विश्व स्तर का पेज पहुँच चुका है। आज ये 97 नंबर का लाइव सेशन चल रहा है, बड़ी सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। ढाका सम्मेलन में भी मैंने लगभग 97 या 96 नंबर का लाइव सेशन किया था, मुझे जहाँ तक याद है, और आज इस लाइव सेशन में भी मुझे अचानक से याद आता है तो 97 नंबर का लाइव सेशन है यह। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय बाबा कानपुरी जी का, जिनका संरक्षक या जिनका मार्गदर्शक हमें प्राप्त होता रहता है, और काफ़ी लाइव सेशन मैंने इसके देखे भी हैं इस पटल के। सो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी का। बहुत जी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देशभक्ति पर भी सुनाएं। जी देशभक्ति सुनना चाहेंगे हिमांशु जी? तो मैं अधिकतम सभी तरह की चीज़ें लिखता हूँ। सो बिल्कुल मैं काफ़ी तरह की चीज़ें थी मेरे सामने और मुझे जो याद थी, तो लेकिन देशभक्ति का थोड़ा सा अगर माहौल चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। जैसा कि आज के दौर में आज की युवा पीढ़ी जो पबजी वाली थी, चूँकि आज बहुत अच्छा मैसेज मिला कि पबजी भी एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है चाइना ऐप्स भारत से। इसके पहले टिकटॉक वाले जिनके माता पिता घर में 3-4 लड़कियां होती तो सोचते थे कि यार एक बेटा पैदा हो जाए, तो कई यात्राएं करते थे, कई पूरे दुनिया घूमते थे कि यार कहीं ना कहीं से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। लेकिन टिकटॉक में मैंने पिछले 2 सालों में देखा, चूँकि मैंने चलाया नहीं लेकिन मुझे मैसेज मिलते रहे, काफ़ी मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर, तो मैंने देखा कि जो कम से कम ऐसे 100-200 लोग थे जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, जिनके पिताजियों ने कड़ी मशक्क़त के बाद पुत्र पैदा किया और लड़कियों की ड्रेस पहन करके नाच रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, जोक सुना रहे हैं। और ये लाइव सेशन भी हमारे लिए विशेष तौर से उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो चुटकुले वाले कवियों की जो भीड़ थी पूरी विश्व में, पूरे भारत में, वो बिल्कुल छट चुकी है आज इस लाइव सेशन के माध्यम से। और जो लिख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अवसर मिल रहा है। और मैं चाहूँगा जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जो कविताएं लिखते हैं, तो ज़रूर इस पेज पर आकर के संपर्क करें और अपनी कविताएं पूरे विश्व तक पहुँचाएँ। जी थैंक यू। मैं सुनाना चाहूँगा देशभक्ति, आदरणीय सर ने मुझे आग्रह किया है
तो जैसे आज के जो युवा पीढ़ी है वो किन लोगों को हमारा आइडियल मान लेती है, आदर्श मान लेती है, हीरो मान लेती है, लेकिन मेरी नज़र में कौन हीरो होना चाहिए वो मैं अपने इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 2-3 बंद है इसमें, कोशिश करूंगा, चूँकि थोड़ी सी मुझे तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही थी, लेकिन आप सभी का प्रेम मुझे मिल रहा है तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ रहा है। तो 5-1 मिनट में आपको मैं इस गीत तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। देशभक्ति गीत है तो सुनिएगा। सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, ये देश किन लोगों का है? मैं याद करना चाहूँगा उन सारे, अभी हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर खुजनेर नगर है, जहाँ से एक मनीष नाम का लड़का भी शांत हुआ जो कि सेना में था। तो पूरे जोश के साथ लोग उत्साह के साथ उस भीड़ में उसमें शामिल हुए। भीड़ तो नहीं कहूँगा मैं उसको, बिल्कुल भी एक शहादत के अंतिम संस्कार में पहुँचे थे। सूर्य प्रकाश जी, सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरा बड़ा मन था काफ़ी दिनों से कि मैं कुछ और भी गीत लिखूं शहीदों के ऊपर, लेकिन मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। अगला नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो मैं उनमें ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मेरा जो कंप्लीट पूरा गीत है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मनीष विश्वकर्मा उसका नाम था जी, बिल्कुल, राजेंद्र विश्वकर्मा ने मुझे याद दिलवाया, चूँकि नाम मुझे याद था लेकिन मैंने नाम बोला नहीं, लेकिन अब उन्होंने बता दिया है तो मैं मनीष विश्वकर्मा के सम्मान में ये गीत पढ़ना चाहूँगा और पूरे विश्व तक पहुँचाना चाहूँगा। जो भी बाहर से विदेश से भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत आभार। सुने और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और कोशिश करें कि अगर ये गीत आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सुने। सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। बाबा कानपुरी जी मुझे कह रहे हैं जवानों पर कुछ कहिए जी, मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पर बातचीत कर रहा हूँ, उसी पर एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और प्रस्तुत क्या है, एक कॉपी चेक करवा रहा हूँ, चूँकि मैं कभी प्राइमरी का स्टूडेंट हूँ, है ना, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे एक खबर सुनकर के अभी शिक्षा नीति आई है और उसमें बच्चे प्राइमरी की एजुकेशन हमारी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। चूँकि मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हूँ, नेट की प्रिपरेशन करना हो, प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ कुछ सालों में, आपका आशीर्वाद रहेगा तो, और इंग्लिश का हूँ खास तौर से, लेकिन लिखता हिंदी हूँ, बोलता हिंदी हूँ, लेकिन स्कूल के अंदर जब कदम रखता हूँ तो इंग्लिश यूज़ करता हूँ। तो उस पर भी आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिले कि मैं इंग्लिश मीडियम से होने के बावजूद भी हिंदी की चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सो सुनिएगा, मैं शहीदों पर बात कर रहा हूं, उन सैनिकों पर बात कर रहा हूं जिन्हें हमें इस देश को याद रखना चाहिए। सुनिए। सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप वीर शिवाजी, आदरणीय मेरे गुरुदेव राधेश्याम जी राजपूत जी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं। इन्होंने मुझे बचपन में प्राइमरी की क्लासों में पढ़ाया है, पहली दूसरी तीसरी क्लासों में, उसके बाद मैंने गांव से छोड़ दिया था पढ़ना, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जी, थैंक यू। आप सुने जरूर, आप तक ये गीत पहुंचाना चाहूँगा। और उस मनीष विश्वकर्मा को जरूर याद करें जिनकी शहादत हमने अभी पिछले हफ्ते देखी है, लाखों की तादाद में उसके शहादत में लोग पहुँचे थे, तो उसके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ मैं, और उनकी फैमिली को भी ईश्वर जो है थोड़ी शक्ति प्रदान करें। सुने। सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप वीर शिवाजी जैसे वीरों का है, ये देश शहीदों 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 का है। सुनिएगा और किन का है। मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया। इन 4 पंक्तियों में आपको 5-6 हजार सालों की संस्कृति आपके सामने रखना चाहूँगा। 5-6 हजार क्या, लगभग मैं
सतयुग, त्रेता युग या पिछले 5000 साल जो हमने जिए हैं इस वर्तमान आधुनिक युग में, वो भी आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, झांसी में लक्ष्मी बाई ने स्वतंत्रता का वरदान दिया, रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों को चने चबाए थे, रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों को चने चबाए थे, और रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया, रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। तो शबरी अनसुईया कौसल्या, शबरी अनसुईया कौसल्या जैसी माओ का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप वीर शिवाजी जैसे वीरों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। निरंतर मुझे कमेंट्स प्राप्त हो रही है, सो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, एक और बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उनमें भी किन किन लोगों की शहीदी हुई है, किन किन लोगों ने अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषाओं को, और कुमार विश्वास जी जैसा बोलते हैं कि कोई भी भाषा किसी भी अन्य तरीके से महान नहीं बनती, अपने बेटे और बेटियों से महान बनती है कि वो क्या लिखते हैं। आज हम देखते हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं सोशल साइंस में, तो महाराणा प्रताप थे, अकबर थे, ठीक है, जो भी नाम लेते हैं तो उसमें थे लगाते हैं, लेकिन जब साहित्य की बात होती है तो लिखते हैं कि कबीर कहता है, मीरा कहती है, तुलसीदास कहते हैं। मैं आपको सुनाना चाहूँगा वो अगला बंद जो मैंने हिंदी साहित्यकारों पर लिखा। ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है, तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, मीरा के शब्द शब्द में जो श्रृंगार झलकता है, मीरा के शब्द शब्द में जो श्रृंगार झलकता है, और सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है, सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है। तो अज्ञे पद्मा कर दिनकर, अज्ञे पद्मा कर दिनकर और कबीरों का है, ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। राणा प्रताप वीर शिवाजी जैसे वीरों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और आज की युवा पीढ़ी जो टिकटॉक की, व्हाट्सएप की या पबजी की है, वो किसे हीरो मान लेती है, लेकिन हीरो किसे मानना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। कि अटल बिहारी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, अटल बिहारी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, और जो भी 5 सितंबर को हम मनाने जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है,
इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है। तो डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप वीर शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय बाबा कानपुरी जी का और हमारे इस पटल के सचिव महोदय आदरणीय सूर्य प्रकाश जी सोनी जी का भी, जिन्होंने मुझे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ करके मुझे थोड़ा आग्रह तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए खुद के लिए गौरव की बात है कि आज इस पटल पर मुझे एक आप सभी लोगों से रूबरू होने का, बातचीत करने का अवसर मिला और मेरी कुछ प्रतिनिधि कविताएं और शायरी आप तक पहुंचाने की मैंने छोटा सा जो प्रयास किया है, अगर आपको पसंद आए तो आप दूसरे लोगों तक, अपने प्रियजनों तक इसे शेयर करें, ताकि इस पेज का ये हमारा जो पटल है ये विश्व स्तर पर थोड़ा और बड़ा रूप ले ले और इसकी जो उत्तरोत्तर प्रगति है वो आप कर सकें। सो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा बाबा कानपुरी जी का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे आप सभी के बीच अवसर मिला रूबरू होने का। अंत में मैं एक छोटा सा आंसू के ऊपर मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी है 7-8 लाइन की, वो मैं पढ़ करके विदा लेना चाहूँगा। चूँकि मैंने आज का इस सेशन का नाम रखा था, जो मैंने लोगों तक शेयर किया था, कि कुछ खत जो अनपढ़े से थे, लेकिन थोड़ा सा मामला कुछ और हो गया। मैं कुछ अनपढ़े से खत पढ़ने वाला था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया देशभक्ति और कुछ ऐसे गीतों का कि मैं वो आप तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन नेक्स्ट लाइव सेशन रहेगा, जो भी देख रहे हैं या जो देखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में आप मेरी वो सारी चीज़ें ज़रूर सुनेंगे। सो मैं कुछ अंतिम पंक्तियों से आज आपसे विदा लेता हूँ, सुनिएगा। राधेश्याम गुरुदेव मेरे बोल रहे हैं आदरणीय जी, बहुत गर्व हो रहा है जी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव। और मैं थोड़ी सूचना दे दूं कि काफ़ी विदेश से भी लोग इस पटल को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों का भी फॉरेनर तो नहीं कहूँगा मैं, चूँकि यहाँ से कहीं माइग्रेट होकर के ही गए होंगे किसी कारण से, सो वो भी देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और गुरुदेव आपकी वजह से मैं इस पटल तक आज पहुँचा हूँ। आप लोग अगर नहीं पढ़ाते, मुझे ठीक तरीके से डायरेक्शन नहीं देते, तो मैं शायद इस अवसर का मौका नहीं ले पाता। सो मैं कुछ अंतिम पंक्तियों से आज के सेशन का समापन कर रहा हूँ कि मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, आंसू पर मैंने लिखा जिसको अश्क बोलते हैं, मैंने आंसू शब्द यूज़ किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मेरी शर्ट के कंधे पे ये तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोंछे हुए आंसू। आंसू कौन कौन से? मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोंछे हुए आंसू। मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू, मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू। हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू, हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू। बिछड़ने पर इन आँखों में तड़पते हुए आंसू, बिछड़ने पर इन आँखों में तड़पते हुए आंसू। मेरे मरने पर तुम्हारे गाल पर सूखते हुए आंसू, मेरे मरने पर तुम्हारे गाल पर सूखते हुए आंसू। कभी आईने में देखोगी खुद तरसते हुए आंसू, कभी आईने में देखोगी खुद तरसते हुए आंसू। फिर रोक ना पाओगी अपने बहते हुए आंसू, फिर रोक ना पाओगी अपने बहते हुए आंसू। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ बाबा कानपुर जी का, जिन्होंने मुझे एक छोटे से निमंत्रण पर और आप सभी इसके साथ रूबरू होने का अवसर मिला। सो थैंक यू सो मच। और इस पेडल को निरंतर लाइव देखते रहें आप लोग। रोज़ शाम रात 9 बजे लाइव सेशन आपके बीच होता है। राजेंद्र विश्वकर्मा जी का, कमल पांडे जी का, सूर्य प्रकाश जी का, सचिन का, बाबा कानपुरी जी का और सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।